देखो एक क्वेश्चन आता है टेम्पल से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन हम टेम्पल से रिलेटेड कर रहे हैं। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। उस टाइम सीयूटी नहीं होता था, बट डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एग्जाम होते थे। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन कंपाइल कर रखे हैं। तो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्ली मेडिवल इंडिया की बात तो चल रही है, ठीक है। तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, कुछ और है हमारे जैसे शंबियान महादेवी। दीज आर डिफरेंट रूलर्स। और इन्होंने कौन से टेम्पल बनवाए हैं उससे हमें मैच करना है, ठीक है। लोक महादेवी, इनको मैच करना है डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स के साथ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है रोक कट टेम्पल्स, या फिर रोक कट केव्स जो हमारे में मामलपुरम में दिखते हैं। दैट इज अ इजी वन क्योंकि हमने डायरेक्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक हमने विरूपक्षा पढ़ रखा है, तो दो टेम्पल तुम्हें मैच करने आने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 50% तो हमारा हो गया, बट एक दो जैसे हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, शिम्बिया महादेवी के बारे में, ठीक है। तो वो एमसीक्यू से कवर हो जाएगा। अगस्त अगस्तेश्वर टेम्पल एट अनंगपुर। विरूपक्षा टेम्पल। तो इन विरूपक्षा टेम्पल कहाँ था? किस किस सिटी में था? सर पता नहीं। टड़कल में। शिवा टेम्पल एट चिदम्बरम, ठीक है। इनको मैच करना है एक बार। अपने आप को पे मैच कर लो, देन आई टेल आल्सो। ठीक है सेलिना बताओ, नरसिम्हा वर्मन ने कौन से टेम्पल बनवाए थे? पचास। नरसिम्हा वर्मन तो इजी राइट। मामल्लपुरम के टेम्पल किसने बनवाए थे? पहले पीरियड पता है ना, कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं? एक मिनट रिवाइज करवा देता हूँ किस पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें देखो, हम सबसे पहले ये वाले फेज के क्वेश्चन कर रहे हैं, अर्ली मेडिवल डायनेस्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले हम ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास। वो जो राजपूत डायनेस्टी है, तोमर्स है, चौहान्स है, राठौड़स है, चंडेलास है। वो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज हैं, जैसे सेना होयसाला, ठीक है। इफ यू नीड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट देम, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ट्रिपार्टाइल में है जिसमें हमने प्रतिहार पढ़े थे, जिसके अंदर हमने नागभट मिहिर भोज पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने राष्ट्रकूट पढ़े थे, राष्ट्रकूट में हमने दंती दुर्ग पढ़ा था। अमोघ वर्ष पढ़ा था, कृष्ण सेकंड, कृष्ण थर्ड पढ़ा था, ठीक है। पालास में हमने धर्मपाल पढ़ा था। उसके बाद देवपाल, महिपाल, फिर कुछ टर्म्स देखी थी। देन हमने फिर चोलास के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने विजाल्या, प्रांतका, राजराज चोला, राजेंद्र चोला के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने एक थ्योरी देखी थी किस टाइप का इनका स्टेट था। कोई कहते ब्यूरोक्रेटिक था, कोई कहते फ्यूडल था। एक सेगमेंटरी स्टेट की बर्टिनस्टेन ने एक थ्योरी दी थी। हमने हिस्टोरियोग्राफी भी देखी थी, ठीक है। टाइप्स ऑफ लैंड देखे थे, ठीक है। वेलन वगई, ब्रह्मदया, शलभोग, देवदान, ठीक है। ये वाली चीजें। और उसके अलावा हमने पढ़ा था राजपूत डायनेस्टीज, जिसके अंदर हमने हिस्टोरियोग्राफी देखी थी, डिफरेंट ओरिजिन्स। एक तो फॉरेन ओरिजिन थ्योरी देखी थी। हमने देखा था किस तरीके से उनका ओरिजिन क्षत्रियास से होता है, इंडिजिनियस ट्राइब से उनका किस तरीके से डिसेंट होता है। अग्निकुंड थ्योरी देखी थी। और एक जो राजपूताइजेशन वाली प्रोसेस है जो बीडी चट्टोपाध्याय देते हैं, वो वाली चीज देखी थी। फिर मैंने तोमर्स पढ़े थे, चौहान्स पढ़े थे, राठौड़स पढ़े थे, चंडेला, गुलिया, चालुक्यास, परमार्स, कलचुरीस, सेना, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी पढ़ी थी ये। और इससे जो पहले वाला फेज है जो हमने कवर किया था, ये मुखारिस हो गया, ठीक है, मैत्रिकास हो गए। फिर पुष्यभूति डायनेस्टी पढ़ी थी हमने, फिर ठीक है, फिर चालुक्य उसको अच्छे से किया था, बादामी के, ठीक है। तो
उस पार्ट से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलो एक बार करते हैं। जो नरसिम्हा वर्मन से फर्स्ट होते हैं, he will be associated with this रोककट टेम्पल्स है द मामल्लपुरम। लोक महादेवी का बताओ। इट इज इजी वन, विरूपक्ष टेम्पल, ठीक है। एंड जो शेमियन महादेवी है, शी वाज रिलेटेड टू ई एस है, ठीक है। अगस्तेश्वर टेम्पल, अगस्तेश्वर टेम्पल, ठीक है। एंड कोटलिंगा इज शिवा टेम्पल, ठीक है। तो मेक श्योर थोड़ा रिवाइज करते रहा करो, क्योंकि टेम्पल से इसी पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक को टेम्पल करते हैं क्वेश्चन। डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी है। पहली पालवा है, उसके बाद एक डायनेस्टी थी सोम वंशा। दिस आर टफ क्वेश्चन, नहीं हो रहे हैं तो स्ट्रेस मत लेना कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है। ये तुम टिपिकल क्वेश्चन देखे ना सीयूटी के, तुमसे वो हो जाएंगे। बट दिस आर द टफर क्वेश्चंस, ताकि तुम जब ये क्वेश्चंस करो तो इनमें रुको मत, ठीक है। तो सोम वंशा, चालुक्य एंड चोला। तो इनके टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल बनते हैं। मुक्तेश्वर, जिसमें से हमने लिंगराज और लॉर्ड फन टेम्पल हमने किया, ठीक है। तो पालव के टाइम पे कौन सा बनता है? मुक्तेश्वर बनता है, ठीक है। एंड सोमवंश के टाइम पे लिंगराज। चालुक्य के टाइम पे तो इट इज इजी, चालुक्य के टाइम पे कौन सा बनता है? लार्ड खान टेम्पल, ठीक है। चोला के टाइम पे वेद नारायण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा नोट भी करते रहना, ठीक है, या फिर इसका जो पीडीएफ भेजो उसमें से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस है, डिफरेंट डिफरेंट फाउंडर्स हैं, उन्होंने राजपूत के ओरिजिन्स के लिए थ्योरी दी थी, उसको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। पहले हमारे भंडारकर, ठीक है। देन वी हैव चंद्र बदाई, कर्नल टोड, गौरी शंकर ओझा, ठीक है। पहली है ओरिजिन फ्रॉम क्षत्रियास, फॉरेन ओरिजिन, अग्नि कुंड थ्योरी, होना ओरिजिन, ठीक है। दो को तुम गैस कर सकते हो इसमें से। लेट मी टेल, कर्नल टोड का बताओ, इजी टू गेस। फॉरेन ओरिजिन, ठीक है। भंडारकर का याद हो तो हमने हुणास से रिलेट किया था, ठीक है। तो और एक और क्या था हमने, डेट, नोट्स में चेक कर रहे हैं। हम्म, भंडारकर की भी यही थी, ठीक है। हमने गौरी शंकर ओझा का नाम भी लिखा था, डिसेंट फ्रॉम क्षत्रियास में, है ना। तो इसका बताओ, जीएस ओझा। अरे ये थ्योरी थ्योरी की बात कर रहे हैं। चंद्र बदाई वही कहते थे अग्निकुंड से आते हैं, ठीक है। तो भंडारकर कह रहे हैं भूमि से ओरिजिन हो रहा है, चंद्र बदाई कह रहे हैं अग्निकुंड से हो रहा है, कर्नल टोड कह रहे हैं फॉरेन ओरिजिन है, जे सोजा कह रहे हैं ओरिजिन फ्रॉम द क्षत्रिया से, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन आता है, बट बहुत कम चांसेस है। बहुत कम चांसेस है इसके आने के, बट स्टिल वी कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हु हैज propounded the theory of beginning of the process of the state formation at the regional and the sub regional level
ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो ये थ्योरी होती है, दिस इज अ थ्योरी। इसने किसने ये propound किया था कि जो प्रोसेस हुई स्टेट फॉर्मेशन की, ये स्टार्ट हुई थी रीजनल लेवल और सब रीजनल लेवल पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ हरमन कुलके। हिस्ट्री ऑनर्स वालों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो हरमन कुलके की थ्योरी थी। सिंपल सी बात वो कह रहे, जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ एक रीजनल लेवल पे, जैसे राजपूत निकले या फिर सब रीजनल लेवल्स पे, वो स्टार्ट हुआ था सिर्फ अर्ली मेडिवल इंडिया के टाइम में या फिर अर्ली मेडिवल पीरियड में। ठीक है, तो ये हरमन कुलके ने बोला था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है हिस्टोरियोग्राफी से। जो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है चोला स्टेट में, किस हिस्टोरियन ने अप्लाई किया था। ठीक है, तो इसमें भी वही बात करते थे कि छोटे छोटे उनके नीचे लोग काम करते थे। व्हेन देयर इज नीड ऑफ लाइक आर्मी, तो वो अपने छोटे छोटे जो ये लॉर्ड या फिर चीफ्स होते थे, वो मेन राजा को अपनी आर्मी भेजते थे। एंड इस तरीके से वो बताते हैं कि एक फ्यूडलिज्म काइंड ऑफ एक सेटअप था ड्यूरिंग द टाइम चोला स्टेट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन वो आ जाएंगे, ऑप्शंस दे देता हूँ। आरसी स्टीम एंड बर्टन, सॉरी, आरसी तो आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, बर्टन सेन, आर एन नंदी, हरमन कुलाब। ठीक है, तो इसका आंसर है आर एन नंदी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ना तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेंगे टिपिकल। ठीक है, क्योंकि आई यू रीड द सतीश चंद्रा, वहाँ इतने नहीं है इनसे रिलेटेड। तो इस क्लास में जो इस टाइप के क्वेश्चन है जो 200 नंबर क्रॉस करवाएंगे तुम्हारे, इस जस्ट फॉर दैट रीजन हम ये क्लास रखते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो खुद को तैयार रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, हमें क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज करना है। चंडेला का राजा है परमारदी, गढ़वाला गोविंद चंद्र, कालचुरी कर्ण, प्रतिहार भोजा। ठीक है, इस इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होगी क्योंकि सब ऑलमोस्ट कंटेम्पररी थे। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा उनके पीरियड में, बट स्टिल यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। एंड इट्स बेटर कि इस क्वेश्चन को तुम खुद करना, एक बार अच्छे से टाइमलाइन देखना, एंड देन वी विल डिस्कस इट। पहला है चंडेला परमारदी, राजा का नाम है। ठीक है, गढ़वाला का गोविंद चंद्र, कालचुरी का कर्णा, प्रतिहार का भूजा। ठीक है, वैसे इनका बता ही देता हूँ। सबसे पहले हमारे ये आते हैं, देन हमारे ये कालचुरी वाले आते हैं, देन हमारे गढ़वाला, द चंडेल। ठीक है, तो इसको एक बार करना ट्राई। उसके अलावा एक बुक्स का क्वेश्चन है जो इस पीरियड से आता है। ऑथर के नाम है, बहुत रेयर चांस है पूछेंगे, बट स्टिल वी नीड टू डू दिस पार्ट। ठीक है, जो टफ क्वेश्चन बोलते हैं ना जिनको, दीज आर द टफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पेपर में क्या रहता है, जनरली 150 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इजी रहेगा। ठीक है, दे आर नॉट लाइक वेरी टफ क्वेश्चंस। अगर नॉर्मल तुमने क्लासेस अटेंड की है, यू आर एबल टू डेट डू डेट 150 क्वेश्चंस, सो द टाइमलाइन से भी हो जाते हैं इतने। ठीक है, तुम्हारे 150 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे मीडियम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कुछ। ठीक है, उसमें तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बट उसको अगर तुम करते हो अच्छे से, यू कैन इजीली गेन 50 मार्क्स आउट ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारे 200 के आसपास नंबर बन जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मीडियम में जो तुमसे नहीं होते, या फिर उसमें तुम एलिमिनेट नहीं कर पाते हो तीन ऑप्शंस को। ठीक है, या फिर तुम्हारे एलिमिनेशन काम नहीं कर रहे इसमें, तो यहाँ लगा लो तुम्हारे 25 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन तुमने स्किप कर दिए फ्रॉम द मीडियम पार्ट, क्योंकि नेगेटिव में जाएंगे, दैट विल नॉट कोस्ट यू बेटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जो 50 क्वेश्चन बचते हैं, मतलब 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन बचते हैं, दे आर द टफ क्वेश्चन। एंड
इट्स बेटर कि अगर ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, तो बेटर टू स्किप दैट क्वेश्चन। इसके जगह जो मेडिवल मीडियम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको अटेम्प्ट करने में फ़ायदा रहता है, ठीक है? बिकॉज़ यू स्टिल हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट दिस 50 मार्क्स क्वेश्चंस। बट बिल्कुल जो टफ क्वेश्चन है, जैसे तुमने अभी मोमाटा का नाम ही नहीं सुना, तो हाउ कैन यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन? बट अब अगर सुन लिया है, तो इट्स योर ड्यूटी कि तुम उसको याद करो। उसके बाद है हेमचंद्र। हेमचंद्र का नाम सुना हमने। भाटी है, भाटी का नाम सुना हमने। ठीक है, इनकी कुछ किताबें हैं, उसके साथ हमें मैच द फॉलोइंग करना है। कुमार पाल चरिता, रामचरिता, काव्य प्रकाश, रावण वध। रावण वध याद रखना, ठीक है? एक रावण वधा। ठीक है, तो जो मामटा की पहले बता देता हूँ। द बुक नेम जो उसने लिखी है, दैट इज द काव्य प्रकाश। संध्याकर की तो पता है ना, संध्याकर का पूरा नाम क्या था? संध्याकर नंदी। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? ही रोट रामचरिता। ठीक है, हेमचंद्र की बात करें तो कुमार पालचरिता। एंड भाटी याद रखना, रावण वध। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। नंदीस, इसको ऐसे याद रखो, नंदीस रामचरिता। ठीक है, ये वन वन लाइनर क्वेश्चन भी आ रखा था एक बार, ठीक है? एंड भाटीज रावण वध। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी क्रोनोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, अगर तुम पेपर का पैटर्न पैटर्न उठा के देखो ना, क्रोनोलॉजी के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें अरेंज करना होता है। तो फर्स्ट इज द कोलैप्स ऑफ चालुक्य किंगडम ऑफ कल्याणी। कोलैप्स ऑफ चालुक्यास ऑफ कल्याणी। कंक्वेस्ट ऑफ श्रीलंका बाय राजेंद्र चोला। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं क्वेश्चंस में होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके ये पार्ट में ठीक होते हैं। बट आई गेस हमने काफी क्लियरली टाइमलाइन के थ्रू ये वाला पार्ट किया है, ठीक है? आई डोंट थिंक कि हमारे गलत होने चाहिए इसमें। ठीक है, कि वी आर वेरी क्लियर कि हमारा कौन सा टाइमलाइन कहाँ वर्क कर रहा है। एंड बदामी के टाइम पे हमें दिखेगा, यहाँ बदामी चालुक्य से है, तो हमें साइड में कहीं भी चोलास नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो बदामी वाले पहले आएंगे। ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। बहुत ज्यादा नाम देख के घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आराम से क्वेश्चन पढ़ना, डायनेस्टी को थोड़ा सा याद करना कि उसमें क्या क्या पढ़ा था, ठीक है? फिर अरेंज करना कि वो पहले पढ़ा था या फिर चोलास पहले पढ़े थे, ठीक है? तो क्रोनोलॉजी अपने आप तुम्हारी सेट हो जाएगी। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं, यू विल बी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू। थर्ड इज एनेक्सेशन ऑफ यादवा किंगडम। देखो, एक दो चीजें नहीं पढ़ रखी होगी, ठीक है? तो इट्स बेटर उसके उसको तुक्के मत मारना, ठीक है? कि तुक्के मार लेते हैं। तो यादवों की किंगडम थे ऑफ दिस देवगिरी। ये चला जाता है सल्तनत ऑफ दिल्ली। ठीक है, मतलब सल्तनत इसको अनेक्स कर लेती है। विजिट ऑफ मार्को पोलो। ठीक है, इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। ठीक है, अब ये देखो, बदामी के लिए, कल्याणी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? एनी आइडिया? देखो जो, हाँ, सल्तनत तो काफी लेट हो गया। मार्को पोलो भी हमने थोड़ा उसके उसी के टाइम पढ़ा था। बट राजेंद्र चोला इज लाइक वेरी 800-900 की बातें चल रही है, ठीक है? तो राजेंद्र चोला पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड देखें, वी हैव चालुक्यस ऑफ कलानी कल्याणी, जिनका कोलैप्स होता है। ठीक है, दिस विल बी द सेकंड। देन मार्को पोलो पहले आता है। एक तो जितने फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, उनका ईयर याद ही कर लो अच्छे से, ठीक है?
देन हमारा जो देवगिरी होता है उसको नेक्स्ट कर लिया जाता है सल्तनत में, ठीक है। एंड लास्टली जो मार्को पोलो है, ही विल विजिट द इंडिया। एंड मार्को पोलो कहाँ से था? ही वाज फ्रॉम ट्यूनीशिया, ठीक है। एंड ही वेंट टू साउथ इंडिया। देखो असर्शनिज्म नहीं आया है अभी तक, बट लेट्स डू वन क्वेश्चन टू गेट फेमिलियर। अगर असर्शनिज्म आ जाता है इस बार, उससे पहले आया हुआ है, लास्ट ईयर नहीं आया था। एंड लेट्स डू वन क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द असर्शन, इट इज द पालव किंग महेंद्र वर्मन। हर राजा के बारे में दो दो बातें, एक बात तो एटलीस्ट याद रखो, ताकि जब उसका नाम आए तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में पता हो, ठीक है। ही बिल्ट द टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। सही बात है, ठीक है। फिर उसके इस बात को जस्टिफाई करते हुए एक रीजन दिया होगा, ठीक है। हमें फिर बताना होगा ये रीजन क्या करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन कर रहा है। क्या ये रीजन करेक्ट है बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? क्या ये फॉल्स है? क्या ये ट्रू है? ठीक है, चार ही ऑप्शन होते हैं। तो रीजन की बात करते हैं। महेंद्र वर्मन, ही वॉज इनिशियली, क्या था वो शुरू में? हाँ, जैन था। ही वॉज इनिशियली अ जैन बट लेटर कन्वर्टेड टू शैविज्म, ठीक है। तो पहले देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में रीजन पता है, सिंपल एक फैक्ट बता देता हूँ। असर्शन के बाद ना बिकॉज लगा देना। क्या लगा दोगे? बिकॉज। बिकॉज वर्ड को अपने मतलब असर्शन रीजन क्वेश्चन आए तो गांठ मार लेना कि असर्शन पूरा पढ़ के बिकॉज लगा के रीजन पढ़ के देखना, ठीक है। तो इसको इस तरीके से पढ़ना। पालव किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट, he built some temples at this Mahabalipuram because initially he began his life as Jaina but later converted to Shaivism, ठीक है। it does sound good and we know कि वो शुरू में जैन था, बाद में शिव में कन्वर्ट हुआ। एंड इट इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन कि वो हिंदू टेम्पल्स बनवाता है महाबलीपुरम में, ठीक है। तो ऑप्शंस इसमें है, पहला ये होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन करेक्ट एक्सप्लेन्स असर्शन, ठीक है। ये हमारा पहला ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन है दोनों ठीक है, assertion reason is correct but R does not explain A, ठीक है। थर्ड होगा A तो ट्रू है but this statement is false। दूसरा फिर होगा कि assertion ही गलत है और रीजन ट्रू है, ठीक है। टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर? क्या आंसर होना चाहिए? शुभश्री, अजाज, तुहीन, सलीना, क्या होना चाहिए? महेंद्र वर्मन ने महाबलीपुरम के टेंपल बनाए थे, सही बात है। सेकंड वन इज करेक्ट एंड द फर्स्ट वन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। सो द आंसर विल बी दिस, ठीक है। एक पैटर्न समझ लो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन तुम आई नो कि रिवाइज नहीं करके आए थे टॉपिक, एंड दैट्स फाइन, बट कोई बात नहीं है, क्वेश्चन होते रहते हैं, ठीक है। बट एक मेथड समझिए ना किस तरीके से क्वेश्चन करना है। असर्शन आएगा, उसके बाद बिकॉज लगाना, रीजन पढ़ना। अगर वो सेंस बना रहा है देन मोस्ट प्रोबेबली हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होता है। बट फैक्ट्स बीच में देख लेना, कई बार क्या करते हैं जैसे दे विल चेंज द नेम ऑफ दिस पर्सन और उसको एसोसिएट कर देंगे दूसरी चीज के साथ, ठीक है। बट हियर वी नो कि महेंद्र वर्मन था, ही बिल्ट दिस महाबलीपुरम या फिर मामल्लपुरम के टेंपल, हमने रथ रथ वगैरह जो देखे थे, दैट पार्ट, ठीक है। तो उसके बाद है दो हिस्टोरियन नाम बता रहा हूँ जिन्होंने मेडिवल इंडिया में काम किया है। एक तो बर्टन सिंह याद रखना एंड द सेकंड वन इज फ्रैंक पर्लिन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि इंडिया में ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम, स्पेशली दिस अर्ली मेडिवल, इंडिया का सेंट्रलाइज करेक्टर नहीं था, ठीक है। इंडिया बेसिकली एक फ्यूडलिस्टिक स्टेट था
अरे वो जस्टिफिकेशन दे रहे थे यार, ये कॉलोनियल माइंडसेट से लिखते थे, तो इनका ये कहना था इंडिया की तो कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो वही कहते हैं इंडिया में कोई सेंट्रल पावर नहीं थी, तो वही वाली इनकी स्टोरी है। ठीक है, बस एक दो क्वेश्चन आते हैं इनके मैच द फॉलोइंग में, ज्यादा इनके ऊपर इतना फोकस मत करना, बट ठीक है। हाँ, तो एक ये बताना ये क्या होता है घाटी यंत्र। घाटी यंत्र क्या होता है, ये अर्ली मेडिवल इंडिया में काफी यूज हुआ। किस चीज से रिलेटेड है घटी यंत्र? ऑप्शन है, सबसे पहला घटी यंत्र यूज होता था तांत्रिक विद्या या फिर तांत्रिक रिचुअल्स में। इरिगेशन में, इरिगेशन में किससे? वेल्स, इरिगेशन फॉर वेल्स। ठीक है, लोहा बनाने के काम में, या फिर सेक्रीफाइस, सेक्रीफिशियल रिचुअल्स में। ठीक है, तो ये क्या होता था घटी यंत्र, किसी को आइडिया है? फिल्मों में देखा होगा। दिस इज दिस इरिगेशन फ्रॉम द वेल्स। ठीक है, उसके बाद देयर इज दिस क्वेश्चन। हाँ, ये क्या आता है कि जो चोलास के टाइम पे जो लैंड रिवेन्यू है उसको कौन कलेक्ट करता था? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते थे, ग्राम सभा करती थी, फ्यूडल लॉर्ड करते थे, या फिर ट्रेजरर करते थे? इसका आंसर है ग्राम सभा करती थी। ठीक है, तो ग्राम सभा विल कलेक्ट द लैंड रिवेन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, इसके अलावा एक और कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ, एक जो वर्ल्ड हिस्ट्री से उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है जो इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है। दैट इज, दो ग्रुप है टेम्पल्स के। पहला ग्रुप है प्रम्बनान एंड दूसरा है पंतरान। ठीक है, जो ये टेम्पल्स हैं इनमें रामायण के सीन्स दिखते हैं, तो ये हमें किस कंट्री में मिलते हैं? ये जो टेम्पल्स हैं दे आर फाउंड इन जावा। ठीक है, तो ये याद रख लेना। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, अगर ट्राई करोगे तो मोस्टली हो जाएंगे। ठीक है, एक बार 2018 में ना कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो हमने जो टाइमलाइन बनाई थी सीधा ही उससे क्वेश्चन था कि अवंती वर्मन था एक, चंद्रपिदा था, एंड दुर्लभ वर्धन था और ललितादित्य था, उनको क्रोनोलॉजी में सेट करना था। तो इसमें सबसे पहले हमारे दुर्लभ वर्धन आते हैं, उसके बाद जो हमारे चंद्रपिदा है वो आते हैं, एंड देन हमारे ललितादित्य एंड अवंती वर्मन। ठीक है, तो एक बार टाइमलाइन को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, देन पर अब तुम्हें लग रहा है कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, चलो आसान क्वेश्चन भी तुम्हें करवा देता हूँ ताकि तुम्हें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। बट तुम खुद ट्राई करना। ठीक है, जो एमसीक्यूज इजी होंगे ना तुम आसानी से कर लोगे। ठीक है, बट फिर भी मैं कुछ फैक्चुअल चीजें पूछ ही लेता हूँ, चलो बैठे नहीं है। ये बताओ, जो ब्रह्मदेया होता था, ब्रह्मदेया किस टाइप का एक लैंड होता था, किनको मिलता था ब्रह्मदेया लैंड? ब्राह्मण्स को मिलता था। एंड देवदान, तुहिन किसको मिलता था? देवदान नाम का लैंड भगवान को मिलता था। भगवान कहाँ रहते हैं? टेम्पल में मिलता था। ठीक है, उसके बाद बताओ। हम्म, तो नगरम क्या होता? हमने काउंसिल्स पढ़ी थी ना, हाँ, तो तीन चार टाइप की काउंसिल थी। तो जो उर थी, उर में क्या तीनों वर्ण अलाउड थे या फिर सिर्फ ब्राह्मण अलाउड थे? रिवाइज किया करो, ये तो क्लास में किया हुआ है। उर एक हमने देखा था जो नॉन ब्रह्मदयास को मिलती है। दिस वाज ओपन टू ओनली द अपर थ्री वर्णास। ठीक है,
क्या वुमेन अलाउड थी इनमें? वुमेन वर नॉट अलाउड इन दिस। ठीक है। तो ये चलो ये बताओ कि श्रीलंका कॉन्क्वेस्ट और जो ऑक्यूपेशन है किसने कंप्लीट किया था? राजराज चोला ने किया था या राजेंद्र चोला ने किया था? राजेंद्र ने किया था, ठीक है। कुछ टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट भी सुश्रुत नाम की किताब थी। इस चलो वो तो नहीं पता होगा, बट वैसे बता दें सुश्रुत एक किताब थी जो गदाधर वैद्य ने लिखी थी। ठीक है, तो नहीं पूछते हम बट अच्छा, ये रामचरितम किसने लिखी थी, अभी पढ़ा था हमने? रामचरितम नाम की कभी किताब पढ़ी थी? रामचरितम किसने लिखी थी? नंदी ने। ठीक है। इन दिस क्लास क्या होता है, हम एक टॉपिक लेते हैं फिर एक चैप्टर लेते हैं एंड वी विल डू एमसीक्यूज। आज तो बहुत ही कम बच्चे हैं वरना इसमें ऑलमोस्ट सब रहते हैं। ठीक है। आई गेस मैंने लेट इन्फॉर्म किया सबको आज, बट यू कैन आस्क डाउट्स। ठीक है, तो इस क्लास में क्या होता है, क्लास एक बार ओवर करके वी विल आस्क डाउट्स। ठीक है, तो तुम्हारे जो भी डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, तो इसमें मैं तुम्हें अच्छा टाइम देता हूँ। ठीक है, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स है, लाइक कोई भी टॉपिक तुमने पढ़ा हो तो यू कैन आस्क। क्लास नहीं, 8 बजे मेरा मैस होता है, पता ही है तुम्हें। हॉस्टल में मेरे लिए मैस थोड़ी बदल देंगे, वो टाइम फिक्स रहता है उसका। नहीं, 9 बजे मैं शायद घर घर चला जाऊँ। कोई डाउट है तुम्हें? शुभश्री तुम्हें कोई डाउट है? एंड हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? टेक्स्ट कर देना इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू। तुम्हारा सही चल रहा है तो क्या कर रहे हो, कौन सी बुक्स पढ़ी है तुमने? कुछ भी क्यों नहीं पढ़ा तुमने, क्या करते हो सारा दिन? पीछे नेट चेहरे वाला। तो स्टैंडर्ड बुक्स में लगाओ। सेलिना तुम बुक्स पढ़ रही हो? कौन सी बुक कर रहे हो? अच्छा, तो मेडिवल में क्या करो, सतीश चंद्र की सबसे पतली बुक है। ठीक है, मॉडर्न स्पेक्ट्रम देखोगे काफी बड़ी बुक है एंड इक्वली सब होते हैं, मतलब ठीक है, इतने क्वेश्चन मेडिवल से आएंगे, इतने मॉडर्न से रहते हैं, एंशियंट से भी इतने रहते हैं। तो उपिंदर सिंह जितने दो पार्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखना। ठीक है, कोई भी यार लेट्स से एंशियंट या मेडिवल स्ट्रॉन्ग रखना, या मेडिवल या मॉडर्न स्ट्रॉन्ग रखना। ठीक है, तो ये नहीं करना कि मुझे तीनों सब्जेक्ट इक्वली पढ़ने, दो को बहुत अच्छे से कर लेना। जैसे सतीश चंद्र छोटी सी बुक है, 2-3 रीडिंग मार देना उसकी अच्छे से। ठीक है, तो तुम्हें तो सिर्फ नंबर लाने से मतलब है ना। ठीक है, बट उपिंदर सिंह इज लाइक वेरी बड़ा बुक, मैंने जिस्ट भेज रखा है, तुम्हें 400-500 पेज का ही है, तो उनको अच्छे से करना। ठीक है, वहां से क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। शुभश्री तुम कर रहे हो कोई बुक? पीवाईक्यूज भी करो? अच्छा, उपिंदर सिंह कर रहे हो, नाइस। एंड देखो, दो चीज और करो। एक तो अपना, अब तो देखो तुम्हारे 1-2 महीने बचे हैं। ठीक है, तो दिस इज द टाइम, तुम अभी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। तो मिनिमम दिन में 4 से 5 घंटा पढ़ो एंड अपना शॉर्ट नोट साथ साथ बनाते रहो। जैसे हमने जैसे चोलास का कुछ पढ़ लिया, तो एक जो भी किंग का नाम कोई आया तो उससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट याद रखो। ठीक है, बिकॉज काफी ज्यादा डायनेस्टीज हो जाती है एंड कई बार याद नहीं रहता है। ठीक है, बट अगर तुमने 1-2 पॉइंट याद रख लिया उस डायनेस्टी के बारे में, तो तुम उसको आसानी से रिकॉल कर सकते हो किस डायनेस्टी में, फिर पॉइंट ऐड टू ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे रखो, जैसे फ्लैश कार्ड्स होते हैं ना, फ्लैश कार्ड्स बना लिया करो। ठीक है, पेपर में बहुत हेल्प करते हैं फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, नॉट फॉर द चीटिंग पर्पस, बट वैसे काम तुम्हें याद अच्छे से आएगा। ठीक है,
तो एक वो कर लेना। दूसरा नेट के पीवाईक्यूज। ठीक है, नेट के सब पीवाईक्यूज मत करना क्योंकि इसमें कई बहुत टफ क्वेश्चंस है। तो इट्स नॉट बेनिफिशियल कि तुम बिल्कुल पागलों की तरह नेट के क्वेश्चंस के पीछे बढ़ जाओ। सिंपली कुछ सैंपल पेपर लगा लेना जिसमें थोड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन तुमसे हो रहा है करो, जो तुम्हें लगे कि हाँ क्लास में पढ़ा था एंड उससे रिलेटेड है। देखो जो हम लेवल पढ़ रहे हैं उससे लगभग 2x लेवल होता है इसका हमारा यूजीसी नेट का। ठीक है, उसमें थोड़े और डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम इसको सीयूटी पीजी की तरह ही पढ़े, ना कि यूजीसी नेट की तरह पढ़े। ठीक है, तो उन दोनों को मिक्स मत करना। स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़नी है। एनसीईआरटी अगर तुम कर रहे हो देन इट इज वेल एंड गुड। एनसीईआरटी भी करनी है तो तमिलनाडु बुक की करनी है। बट मेन तुम्हारा स्टैंडर्ड सोर्सेज ही रहने चाहिए और रिवीजन इज द की। ठीक है, रिवीजन जितनी बार करोगे उतने चांसेस तुम्हारे हैं कि तुम इस तुम्हारे तुम्हें मोस्टली को जेएनयू ही जाना होगा। ठीक है, तो जेएनयू तुम आसानी से निकाल सकते हो। द थिंग इज तुम्हें रिवाइज कई बार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम ये हो रहा है कि तुमने आज क्लास में कुछ पढ़ा है और 5 दिन बाद भूल जा रहे हो, ठीक है, दैट इज नॉट बेनिफिशियल। ठीक है, तो सिंपल यही है, क्लास हुआ और क्लास के बाद जो होता है उसको एक बार रिवाइज कर ले कि मैंने क्लास में क्या पढ़ा है। ठीक है, एटलीस्ट अगर वो भी नहीं कर रहे हो तो पेज लो खाली, उसके ऊपर लिख लो आज क्लास में मैंने ये टॉपिक पढ़े। ठीक है, मैंने लेट्स से दिल्ली सल्तनत में खलजी पढ़ा, खलजी में मैंने 5 रूलर्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा भी लिख दोगे ना वो माइंड में बैठ जाएगा, क्लास में आने से पहले एक बार पढ़ लो। इतना भी कर लेते ना तो ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, तुम्हें पेपर में याद आ जाएगी चीजें। ठीक है, बट अगर तुम ये सोचोगे मैं लास्ट में जाके एक बार में रिवाइज कर दूंगा तो वो नहीं होता है। ठीक है, जितना भी पढ़ो साथ साथ रिवाइज करते रहो। ठीक है, एनी 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 अदर डाउट? ओके, यस यस। फॉर्मेट इज चेंज बट टाइम थोड़ा कम हो गया उसमें से। पहले ज्यादा टाइम होता था, मेरे ख्याल से 90 मिनट्स कर दिए। वो- अरे नहीं, जो वो ऑप्शंस, हाँ, फॉर्म का फॉर्मेट चेंज हो गया। पहले क्या होता था, तुम्हें पहले अप्लाई करना होता था कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है एंड यू हैव टू गिव योर प्रेफरेंस फर्स्ट। ठीक है, बट अब क्या कर दिया उन्होंने, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, हर कॉलेज अपना अलग अलग फॉर्म निकालता था। देन वही प्रोसेस रिपीट होता था, तो उस रिपीटिशन को बचाने के चक्कर में एक बार सीयूटी एग्जाम हो जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी का अलग अलग से फॉर्म आएगा, वो भरना होगा। वैसे सिंपली बता रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी वाले पैसे देते हैं, वो पैसे बना रहे हैं। दैट्स द सिंपल गेम। क्योंकि यहाँ सीयूटी के तुम 1700 1800 कर रहे हो, उसके बाद तो यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलेंगे, जेएनयू का अलग फॉर्म निकलेगा, डीयू का अलग फॉर्म निकलेगा, उनकी अलग फीस होगी, तो वही चलेगा। एनीथिंग एल्स? ठीक है, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू मे लीव। हम 7 बजे मिलते हैं, हमारी मेडिकल क्लास कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट। क्या, कितने बजे? नहीं ले सकता भाई, अभी मैं जल्दी फारिग करूंगा इस क्लास को भी। अब मैं ये करूंगा, 8 बजे से पहले खत्म कर दूंगा क्लास। ये लगभग 40 45 45 मिनट। हम्म।